ईरान और इजराइल के बीच जंग और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। इसकी वजह है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने रविवार को अचानक से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया। ट्रंप का दावा है कि अमेरिकी सेना ने फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर एयर स्ट्राइक की है। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए। बताया जा रहा है कि ईरान ने पहली बार खैबर मिसाइल इजराइल पर दागी है, जिससे इजराइल में भयंकर तबाही मची भी है। वहीं अमेरिकी हमलों के बीच ईरान की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया, जिससे कहीं न कहीं अमेरिकी सेना और ट्रंप सदमे में आ गए होंगे, क्योंकि ईरान ने दावा किया है कि उसने हमले का खतरा होने के चलते पहले ही यहां से जरूरी सामान और उपकरण हटा लिए थे। दरअसल फोर्डो परमाणु ठिकानों पर हमला किए जाने से 2 दिन पहले ही उस इलाके में 16 मालवाहक ट्रक देखे गए थे। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 19 जून को ली गई सैटेलाइट इमेज में फोर्डो प्लांट के पास असामान्य स्तर की ट्रक और गाड़ियों की हलचल देखी गई थी। इस गतिविधि से ये सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान ने हमले से ठीक पहले यहां से जरूरी सामान और उपकरण हटा लिए थे। हालांकि ईरान की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। 19 जून को प्लांट की ओर जाने वाली सड़क पर 16 मालवाहक ट्रक खड़े थे। अगले दिन ही तस्वीरों में देखा गया था कि ये ट्रक 1 किलोमीटर दूर ले जाए गए थे। साथ ही प्लांट के गेट पर ट्रक और बुलडोजर मौजूद थे, जबकि एक ट्रक को ठीक गेट से सटा हुआ देखा गया था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद अब IAEA के जो प्रमुख हैं राफेल ग्रोसी, उन्होंने कहा कि सोमवार को एक इमरजेंसी बैठक बुलाएंगे और अब हालात को लेकर बातचीत जरूरी हो गई है। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते की बात करा रहे ओमान ने ईरान पर अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा की है। ओमान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने कहा कि ईरान पर अमेरिका के हवाई हमलों से हालात बिगड़ रहे हैं। हमें इस पर गहरी चिंता है और हम इसका विरोध करते हैं। जिस तरह की तस्वीरें अब सामने आई हैं और जिस तरह से ईरान की ओर से दावे किए गए हैं, अगर इनमें थोड़ी सी भी सच्चाई होती है तो यह अमेरिकी सेना और ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें आपको, अमेरिकी हमलों के बाद से ही ईरान भड़का हुआ है और यही वजह है कि अब इजराइल पर ईरानी हमले जो हैं वो तेज हो गए हैं। और जिस तरीके से हमले ईरान इजराइल पर कर रहा है, उससे साफ हो जाता है कि अब ये जंग और खतरनाक और बढ़ती जाएगी। फिलहाल देखना होगा कि इजराइल ईरान पर अपने ऊपर किए गए जो हमले हैं, उनका जवाब अब ईरान को वो कैसे और कब देता है। अमेरिका ने रविवार की सुबह ईरान पर अचानक से बड़ा हमला कर डाला। अमेरिका की तरफ से दावा किया गया कि ईरान के 3 परमाणु केंद्रों पर अमेरिकी सेना ने बमबारी की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद दावा किया कि अमेरिकी हमले में ईरान के फोर्डो, इस्फहान और नतांज न्यूक्लियर सेंटर तबाह हो गए, जिसके बाद ईरान ने अब इजराइल के खिलाफ भयानक मिसाइल हमले किए हैं। यानी कि अमेरिका का बदला अब इजराइल से लिया जा रहा है। ईरानी मीडिया आउटलेट्स की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें खैबर मिसाइल को दिखाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी मिसाइल ने इजराइल में भयानक तबाही मचाई है और दावा किया गया कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम खैबर को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा। पिछले हफ्ते शुरू हुई इजरायली हमले के बाद ईरान ने अभी तक 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागी हैं, जिनमें से 40 से ज्यादा मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित रहा है। अगर सच में ईरान ने खैबर बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है तो उसका मकसद इजराइल में ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाना है। खैबर बैलिस्टिक मिसाइल को खुर्रम शहर 4 मिसाइल के नाम से जाना जाता है। ईरान की इस मिसाइल ने न सिर्फ इजराइल की नाक में दम कर दिया, बल्कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को भी चौंका दिया है। इजराइल की बहुस्तरीय डिफेंस सिस्टम
जिनमें एरो 3, डेविड स्लिंग और आयरन डोम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम हैं, वो खैबर मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहे हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान के डिफेंस स्ट्रेटेजी के केंद्र में रही हैं और मिसाइलों की बदौलत ही ईरान ने इजराइल में भारी तबाही मचाई है। लेकिन अगर ईरान के पास खैबर मिसाइलों की संख्या ज्यादा है तो इजराइल के लिए मुश्किलें काफी बढ़ने वाली हैं। खैबर मिसाइल ईरान की सबसे एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और ये मिसाइल 1500 किलो से ज्यादा का वारहेड ले जा सकती है। ईरान का दावा है कि खैबर मिसाइल में MRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, यानी एक मिसाइल कई अलग अलग दिशाओं में वारहेड गिरा सकती है। इसके अलावा ईरान का दावा है कि ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और ये फायर होने के बाद भी अपनी दिशा में बदल सकती है, जिसकी वजह से एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे इंटरसेप्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है। आपको बता दें, ईरान ने इजराइल पर हमले तेज किए हैं। ईरान ने इजराइल पर 19वीं मिसाइल वेव लॉन्च कर दी है। अमेरिकी बमबारी के बाद ईरान ने इजराइल के कई शहरों को तबाह करने की कोशिश की है और कई शहरों पर अचानक से एक साथ हमले भी किए हैं। तेल अवीव, हाइफा समेत कई शहरों में सायरन की आवाजें सुनाई भी दी हैं। इजराइल के ज्यादातर शहरों को अलर्ट पर रखा गया है। इजरायली सेना ने कहा कि ईरान ने इजराइल के खिलाफ जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायली मीडिया का कहना है कि ईरान ने मिसाइल के जरिए उत्तरी और मध्य इजराइल के शहर हाइफा, नस जियोनो, रिशोन, लेजियन, तेल अवीव पर हमला किया है। हालांकि अब इजराइल ने भी ईरान को इन हमलों का जवाब देना शुरू कर दिया है।